हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर। तो मैं आज लेके आया हूं वो त्रिकोणमिति हमारी खत्म हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री हमने 7 वीडियो में समाप्त कर दी है। ये हमने करा दी है। अब अगला टॉपिक हम लेके आए हैं बच्चों की ख्वाहिश के अनुसार बीजगणित। तो देखना जरा, अलजेब्रा को लेके आए हैं और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में ये 18 अंक का और ये सबसे ज्यादा ये 10th क्लास में यदि कुछ पूछा जाएगा तो वो ये बीजगणित पूछा जाएगा। तो बीजगणित लेके आए हैं, देखना जरा आगे। बीजगणित यहाँ देखना, बहुपद। बीजगणित में पहला अध्याय है, इसमें 3 अध्याय हैं। एक बहुपद, एक द्विघात समीकरण और एक और है समांतर श्रेणी। तो पहले हम शुरू से करा रहे हैं बीजगणित को। बहुपद, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स। देखना जरा, यहाँ एक पदीय बहुपद क्या है, बहुपद है क्या? तो एक से दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखना जरा, एक पदीय व्यंजक क्या है? तो वे व्यंजक जो जिनमें एक पद होता है एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। तो वे व्यंजक जिनमें एक पद होता है, जैसे 2x y² z 3y³ मतलब तो ये एक ही पद है। एक पद वाले सभी व्यंजक जो होंगे वो एक पदीय, जिनमें एक पद हो केवल। और देखना जरा, द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद वो होंगे जिनमें दो पद होंगे। वे बहुपद जिनमें दो पद होंगे द्विपदीय कहलाएंगे। द्विपदीय बहुपद कहलाएंगे। अच्छा, ये क्या? जैसे y² प्लस के 3x, तो ये हमारा द्विपदीय है। 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, तो ये हमारा क्या हो गया? बहुपद। और अभी ये लिखा है, ये क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय में दो पद होंगे। कितने पद? तो जैसे z² प्लस के 5x, तो ये दो पद हैं। एक पद ये वाला, एक पद ये वाला। तो देखो, एक पद z² और प्लस के 5x, या ऐसे आप कह सकते हो z² प्लस के 5z, या आप ऐसे कह सकते हो y² प्लस के 5y। ये हमारा द्विपदीय, ये क्या है? द्विपदीय। और इसी क्रम में त्रिपदीय बहुपद क्या होंगे? जिनमें 3 पद होंगे। वे बहुपद जिनमें 3 पद होंगे। त्रिपदीय बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, कहलाते हैं। अब आप देखना, ये 3 पद वाला 3x² प्लस के 5x प्लस के 8, तो ये देखना, इसमें 3 पद हैं, 1 2 और ये 3। इसी क्रम में और भी देख सकते हो, y² प्लस के 5y प्लस के 8, तो ये देखना, इसमें 3 पद हैं।
जो भी वे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं वो सभी त्रिपदीय कहलाएंगे। जिनमें 3 पद तो वो त्रिपदीय, जिनमें 2 पद तो वो द्विपदीय, जिनमें केवल और केवल 1 पद होगा वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। तो इसी क्रम में लेके चल रहे हैं आगे यहां देखना जरा कुछ इंपोर्टेंट है। ये जब प्रश्न हल कराएंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये आपको ये पता होना चाहिए। रैखिक बहुपद तो वे सभी बहुपद जिनमें चर राशि की केवल एक घात होती है, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे हम बोले 2x + के 5 तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक। इसी क्रम में y + के 3 तो ये हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। इसमें जो ये चर राशि है उसकी केवल एक घात है। इसमें भी यदि चर राशि है उसकी भी एक घात है। जो भी वे सभी बहुपद जिनकी एक घात होती है, जिनके चर राशि पर एक घात होती है, वे सभी रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद जैसे और भी देखना जरा, z + 8 तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। इसी क्रम में देखना जरा द्विघात बहुपद। अब देखना जरा द्विघात बहुपद वे बहुपद जिनमें चर राशि की दो घात होती हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप बताओगे, जैसे ax² + के bx + c ये आपका द्विघात का व्यापक व्यंजक है। देखना जरा, इस पे ये चर राशि है, इस पे देखना दो घात हैं। कभी भी यदि किसी व्यंजक में आपको यदि घात पूछी जाए तो अचर चर राशि की सबसे बड़ी घात ही उस व्यंजक की घात कहलाती है। जैसे आपको यदि कोई पूछता है 3x² + के 8x + के 5 इसकी घात कितनी है, इस व्यंजक की घात कितनी है, तो आप इस चर राशि की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो वो ये 2 है। तो इस पूरे व्यंजक की घात 2 होगी। कितनी होगी? 2। और इसी क्रम में ऐसे 5x + 5 + के 4x + 4 + 8x + 3 + के 4x + के 1 तो ये वाला यदि व्यंजक हो जाए, ये व्यंजक जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5x² + के 4x + 4 + 8x + 3 + 4x + 1 तो इसकी यदि कोई घात पूछता है तो आप कैसे बताओगे? तो ये सबसे बड़ी घात जो होगी इस व्यंजक की वही घात बताई जाएगी। इसकी सबसे बड़ी चर राशि की सबसे बड़ी घात ही उस व्यंजक की घात कहलाती है। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं द्विघात बहुपद, तो वे बहुपद जिनमें चर राशि की 2 घात होती हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप ये कह रहे होगे सर यहाँ पे तो एक भी घात है, तो इस व्यंजक की इस x की सबसे बड़ी घात ही मतलब बताई जाएगी। तो ये हमारा x की 2 घात है, तो ये 2 घात है, इसलिए ये द्विघात का समीकरण हो जाएगा, द्विघात का व्यंजक हो जाएगा। और यह भी द्विघात का व्यंजक है। और ये वाला जो है ये हमने इस तरफ लिख दिया है। ये वाला जो है इसकी यदि कोई घात पूछता है तो इस x की देखो 1 घात 2 3 घात 4 घात 5 घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 5। तो इस व्यंजक की घात कितनी हो जाएगी? ये 5।
ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। देखना जरा, आगे नहीं पढ़े हो तो ये आप समझ लीजिए। इसी क्रम में त्रिघात बहुपद, तो बे बहुपद देखना जरा, त्रिघात बहुपद, तो देखना जरा बे बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो बे बहुपद जिनकी चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। बे बहुपद जिनकी चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। देखना जरा, त्रिघात बहुपद के लिए जैसे ax पे घात 3 प्लस के bx स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1, या आप ये कह सकते हो cx प्लस के 1, या d कह सकते हो, तो ये त्रिघात का व्यापक समीकरण हो जाएगा। इसी क्रम में यदि आप a, b और c और d के स्थान पर कोई भी अचर पद लिखकर इस त्रिघात समीकरण को लिख सकते हैं, जैसे 3x पे घात 3 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1, तो ये आपका त्रिघात समीकरण हो जाएगा। त्रिघात समीकरण तो आप समझ रहे होंगे ये त्रिघात समीकरण क्या होता है। तो ये त्रिघात जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी क्रम में यदि चतुर्थ घात की बात आ जाए तो बे बहुपद जिनकी चर राशि में सबसे बड़ी घात 4 होती है वे सभी चतुर्थ घात बहुपद कहलाते हैं। तो देखना जरा, ये आपका क्या है, चतुर्थ घात का मतलब ये है जैसे ax पे घात 4 प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 3, मतलब ये भी आपका कितनी घात का है, इसमें सबसे बड़ी घात चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो ये हमारी है 4 घात। कितनी घात है, 4। तो ये जो व्यंजक है वो चतुर्थ घात कहलाएगा। ये व्यंजक क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात व्यंजक कहलाएगा। इसी क्रम में आगे देखना, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जब तक ये आप नहीं जानोगे तो आपके प्रश्न हल करने में समस्या हो सकती है, तो आप ये जानना चाहिए। देखना जरा, आगे हम प्रश्नों पे आते हैं। देखना जरा क्वेश्चन, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, ये ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो ये आपको ग्राफ दिए हैं और आपको इन ग्राफों से शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आप कैसे बताओगे इन शून्यकों को कैसे बताओगे, जैसे आप जानते होंगे ये हमारा x डैश, तो ये हमारा x अक्ष है, क्या है, x अक्ष। ये हमारा क्या है, y अक्ष, तो ये से बोलते हैं y और y डैश। ये डैश अक्ष होता है, ये माइनस का होता है, यहाँ से ये हमारा 0,0, यहाँ से यदि इधर की तरफ चलेंगे, डैश अक्ष की तरफ चलेंगे तो ये माइनस चिन्ह को डिनोट करेगा, और इस तरफ चलेंगे तो ये हमारा धन चिन्ह को प्रदर्शित करेगा। इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हमारा प्लस चिन्ह की तरफ y अक्ष पर, ये यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलेंगे y डैश अक्ष की तरफ चलेंगे तो ये माइनस चिन्ह की तरफ ये दर्शाएगा। तो इसी क्रम में यदि आपको इस ग्राफ पर आपको ये पूछा गया है कि इस ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या
बताओ। तो शून्यकों की संख्या हम कैसे बताएंगे? आपको ये आपने देख लिया x x डैश y और y डैश। इस x अक्ष पर यदि ये जो रेखा है, तीसरी जो रेखा है, वो कितने बार कट रही है, वो कितने बार इस x अक्ष को काट रही है? यदि वो एक बार काटती है तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। शून्य कितना हो जाएगा? 1। शून्य के बराबर इसका कितना हो गया? 1। ये x अक्ष को कितनी बार काट रही है? ये आपको एक बार काट रही है, तो इसका शून्यक 1। इसी क्रम में देखना जरा, ये आपको x अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो एक भी बार नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे? शून्यक बराबर 0। समझ रहे हो? यहाँ पे x x डैश y और y डैश। तो इस x अक्ष को ये वाला जो वक्र है वो कितनी बार काट रहा है? वो एक भी बार नहीं काट रहा है, तो शून्य क्या हो जाएगा? 0। देखना जरा, इसी क्रम में x x डैश y y डैश। तो यहाँ पर ये x अक्ष को ये वाला जो वक्र है, ये वक्र है, वो x अक्ष को कितने बार काट रहा है? तो वो काट रहा है हमारा एक बार। देखना जरा, ये एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखना जरा, इसी क्रम में यदि ये आपको बोर्ड परीक्षा में यदि पूछे जाएंगे तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो आपको शून्यक बताने हैं, तो बिल्कुल सरल, बहुत ही सरल प्रश्न हैं, और इन्हें आप देखोगे, एक बार रिवीजन करोगे, वीडियो को स्किप करके देखोगे, तो आप ये नहीं, कभी नहीं भूलोगे। देखना जरा, x x डैश y y डैश। तो इसे x अक्ष को ये कितने बार ये वाला वक्र काट रहा है? तो ये काट रहा है 2 बार, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे भैया, कितने हो जाएंगे? 2। शून्य कितने हो गए? 2। और ये प्रश्न हल हो गया। इसी क्रम में देखना जरा, इसमें ये वाला जो वक्र है वो x अक्ष को कितने बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो शून्य कितने हो गए बेटा? शून्य हो गए 3। कितने शून्य गए इस fx के इस वक्र में? तो इसमें 3 है। इसी क्रम में देखना जरा, ये जो वक्र है यहाँ से गया यहाँ तक आया, तो ये कितने बार काट रहा है? 2 बार। तो देखना जरा, शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे? 2। तो देखना, कभी भी x अक्ष को ये तीसरी जो रेखा है वो कितने बार काटती है? जितने बार काटेगी उतने ही शून्यक होंगे, ध्यान रखना। आगे देखना, इसी क्रम में देखना जी, ये y डैश x x डैश। तो ये देखना, ये वाला जो वक्र है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करें। देखना जरा, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार और ये 4 बार। तो यहाँ पे fx के शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य बराबर 4। ये आंसर हो गया। इसी क्रम में देखना जरा, x x डैश। तो ये वक्र जो है, अर्थात ये परवल है, तो ये कितने बार काट रहा है? 1 और ये 2। तो यहाँ पे fx के शून्य कितने हो जाएंगे? fx के शून्य बराबर 2। शून्य कितने हो जाएंगे? 2। इसी क्रम में देखना, ये वक्र जो है ये x अक्ष को कितने बार काट रहा है? ये x अक्ष को काट रहा है 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो fx के शून्य कितने हो जाएंगे? fx के शून्यकों की संख्या बराबर 4। कितने हो गए? 4। तो देखना, इसी क्रम में हम लेके आते रहेंगे। देखना, आगे कोई प्रश्न है तो आज केवल इतने ही प्रश्न, लेकिन हर रोज लेके आते रहेंगे आपके लिए नए, मतलब क्रम से। बीजगणित ये हम करा रहे हैं, बीजगणित हम करा रहे हैं। तो ये शुरू से शून्य से शिखर तक, कहां तक? शिखर तक, शून्य से शिखर तक ये बीजगणित कराएंगे। शून्य से, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। यदि बोर्ड परीक्षा में आते हैं वो वाले प्रश्न भी कराएंगे, और यदि वो नहीं आते हैं नॉलेज के लिए वो भी प्रश्न हम कराएंगे। कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सभी प्रश्न। यदि हम कोई भी प्रश्न छोड़ते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में
बताएं कि सर ये वाले प्रश्न आपने नहीं कराए हैं, ये वाले प्रश्न भी आप करा दीजिए। तो शेष हम कल कराएंगे इसके। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। और इसके लिए धन्यवाद।